देखिए, हम पिछले वाले वीडियो में बाइसिंग की बात किए थे कि बाइसिंग कितने टाइप की होती है। दो टाइप की हमने उसमें बताई थी कि फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी हमने बताई थी रिवर्स बाइसिंग। तो पी एन जंक्शन को एक पी जंक्शन है, पी है और एन है, इधर ये डिप्लेशन लेयर है। हम फॉरवर्ड बाइस के बारे में हम पहले बात कर चुके थे कि फॉरवर्ड बाइस में क्या चीजें होती हैं। उसमें फॉरवर्ड बाइस में जो बैटरी होती थी उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम, जो पॉजिटिव टर्मिनल था उस पॉजिटिव टर्मिनल को P से जोड़ते थे और नेगेटिव टर्मिनल को माइनस से जोड़ते थे। यहाँ जस्ट उल्टा करते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में। इसमें हम क्या करेंगे कि N टर्मिनल को P टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ेंगे एंड N टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में देखिए क्या हो रहा है। रिवर्स बाइसिंग में जो हमारी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो हमारी होगी, इस यहाँ पे प्लस, यहाँ की वजह से माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसकी वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, माइनस प्लस से माइनस की तरफ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा देगी। और बढ़ाएगी तो होगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, F इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू Q इनटू E। ये ध्यान रखिएगा, यदि Q आपका पॉजिटिव हो तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। यदि ये प्लस Q है, प्लस Q पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इसी डायरेक्शन में है और चार्ज माइनस Q है तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, F इक्वल टू E। तो यहाँ पे देखिए होल हमारा कैसा है, होल पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो होल पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। तो ये आगे लगेगा आपका फोर्स इस डायरेक्शन में। सभी होल्स पे इस डायरेक्शन में। इस वाले पे इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किधर होता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, फोर्स लगेगा। अब देखिए कभी भी क्या है, दोनों रिकंबाइन करेंगे, डिफ्यूज होंगे एक दूसरे से। ये हमारी डिप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच के बताइए। देखिए डिप्लेशन लेयर, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में पड़ जाएगा। तो ये हमारा और विड्थ क्या हो जाएगा, और इसका वाइड हो जाएगी और चौड़ा हो जाएगी। मींस विड्थ हमारी क्या होती है, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर हमारा क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे इसको मैं V पे ग्राफ बनाऊं कि हमारा पोटेंशियल बैरियर है और यदि मैंने इसको अप्लाई किया रिवर्स बाइस में तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे ऐसे आती है। मींस ये वाली जो हाइट होगी वो आपकी V प्लस VB आ जाती है। मींस और इसका पोटेंशियल बैरियर की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी और उसके वजह से इसकी विड्थ भी क्या हो जाएगी और इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है और होल्स इधर जा रहा है। हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास P में होल्स हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, N में जो इलेक्ट्रॉन है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। लेकिन इसमें कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी माइनॉरिटी में होते हैं और इस डायरेक्शन में होल कुछ हमारे क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पे जब ये अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा था, इस डायरेक्शन में। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे उन पे फोर्स इधर लगेगा, होल्स पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा और एक दूसरे से क्या करेंगे, रिकंबाइन करेंगे। रिकंबाइन का मतलब डिफ्यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और यहाँ पे सॉरी होल इधर की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। सर जब डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो गया तब कैसे जाएगा? फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिप्लेशन लेयर के चौड़ा होने के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स लग रहा है किस पे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे। और ये फोर्स इतना ज्यादा लग रहा है कि इनसे ये जो फोर्स है इसी के द्वारा फोर्स लग रहा है और ये पोटेंशियल बैरियर है, इनसे ज्यादा इसकी वैल्यू है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस से यहाँ पे पार हो जाएंगे।
ठीक है ना, फोर्स की वैल्यू इस डिप्लेशन लेयर से इससे ज्यादा होगी, ठीक है ना। इनके लिए क्या होगा, ये तो इधर की तरफ चल रहा है, फोर्स ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे हमारी बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स करंट। क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट, ठीक है। और इनकी जो डायग्राम देखी जाए, VI कैरेक्टरिस्टिक जो देखी जाएगी, ये हमारी जो करंट होती है, ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज्यादा होती है, ये करंट माइक्रो एम्पियर में होती है, मींस 10⁻⁶ एम्पियर के रेंज में होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक तरह से स्विच जैसे काम करता है, स्विच जैसे हमारा ऑफ पोजीशन पे हो उस तरह से। तो यहाँ पे जो ये होगा, ये पोटेंशियल, इस पे हम पोटेंशियल लेंगे, रिवर्स पोटेंशियल, इस पे हम रिवर्स करंट लेंगे। तो ये हमारी करंट क्योंकि हम पोटेंशियल रिवर्स लेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव साइड डायरेक्शन वाले लेंगे, क्योंकि ये हमारी पोटेंशियल क्या हो गई, रिवर्स हो गई है, तो इस डायरेक्शन में लिया जाएगा। और ये करंट हमारी जो होगी वो माइक्रो एम्पियर में होगी, और एक करंट हमारी यहाँ से ऐसे बहुत ही कम करंट होती है ये माइक्रो एम्पियर में, और एक करंट अप्रोक्सीमेटेड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जब हम बहुत ज्यादा इसकी पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो ये करंट हमारी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि ये करंट हमारी एब्रप्टली मैक्सिमम हो जाएगी, और जिस वोल्टेज पे ये मैक्सिमम होती है उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज का नाम क्या दिया जाएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। मींस इसके बाद ये हमारे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इधर से पार करना स्टार्ट कर देते हैं, और करंट हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो रिवर्स वाइज में हमारी जो करंट होती है वो हमारी माइक्रो एम्पियर में होगी, और ये किसकी वजह से होती है, याद रखना है आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, ये हमारी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं होती है। तो इसको एक तरह से हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी डायोड है, यदि ये डायोड का P और N है, तो इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कि यदि P को फॉरवर्ड वाइज में रखेंगे आप, तो ये स्विच का ऑन पोजीशन जैसे काम करता है, जैसे एक कंडक्टर जैसे काम करेगा। और यदि यही चीज रिवर्स वाइज में होगी तो ये हमारा ऑफ पोजीशन में काम करेगा। तो इसका हम यूज करते हैं आगे एप्लीकेशन इसका रेक्टिफिकेशन में, AC को DC में चेंज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो उसका हम आगे इसका एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पे दो चीजें हमने देख ली, रिवर्स वाइसिंग क्या होती है, ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।